गीता जैन उनके पास आए और उन्होंने एमएमआरडी के अधिकारियों ने कहा कि 7-11 कंस्ट्रक्शन की जो जमीन है उसमें से रास्ता डीपी रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉरपोरेशन नहीं करती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ काम करने नहीं दूंगा। तो ऐसे 3-4 महीने से चल रहे हैं। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। हमें इस यहाँ पे आने के बाद में जो आप बोल रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा देखने को मिला कि खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है, उसका ये नज़ारा है। क्यों जब भी अपने आप को शहर का विकास पुरुष बताने का, मैं शहर के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आंदोलन करने का, मोर्चे निकालने के, उपोषण के लिए बैठने का, और यहाँ पे आने के बाद तो ये अलग ही नज़ारा दिखा है। वो पीछे पूरी की पूरी ज़मीन हमें बताया एमएमआरडी के अधिकारियों ने कि 7-11 की है, उसके बाजू में फॉरेस्ट है। और हमारे गांव वाले जो चेना के आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जो तालाब था वो बुझाया गया और ये नया कुछ बनाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी भी हमने तहसीलदार को बोला है, आप ले लो। मेरा एक ही कहना है कि जो पानी पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतज़ार कर रही थी कि हमें पानी कम से कम 6 महीने के बाद मिलेगा। जो प्रचार होता था वो प्रचार में हमारे शहर के नेता बोलते थे कि मैं किसी भी हालत में हमें ये अगले साल ये पानी लेके आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद तो अलग ही पता चला। हमने ये जो पानी की टंकी की जगह है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दी थी, रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दिया था, मगर बीच में खाली एक छोटा सा पैच जो जाता है वो अगर किसी के जगह से जाता रहेगा और वो जगह अगर वो देते नहीं रहेंगे तो ये लांछन है। ये शहर के लिए, शहर के लोक प्रतिनिधि के तौर पे आप वोट लोगों से मांगते हो, मगर नज़ारा कुछ अलग रहता है। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कुछ रिसोर्ट बनाने के लिए, कुछ बंगलो स्कीम बनाने के लिए अगर आप एमएमआरडी का जो रास्ता है वो अगर रुकाते हो तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसी घटना शहर में पहली बार घटी है कि अगर कोई प्राइवेट दूसरा कोई रहता था तो मैं कमिश्नर साहब को बोलता था तुरंत उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। यस मैम, आप मैम क्या कहेंगे, जो काफ़ी 30 सालों जिस से मीरा भाईंदर की जो प्यास है वो बुझ नहीं पा रही है और फिर किसी के आने की वजह से रास्ते के लेकर रोड़ा बना हुआ है। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-11 कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा जमीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर है उनका करना चाहूँगी शहर की तरफ से, एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टाँकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम ज़रूर ये बात पहुँचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? मैडम, उनके पार्टी के नेता का नाम क्या है वो तो बता। मैंने पहले ही नाम लिया, 7-11 कंपनी मालिकी के नाम बता दीजिए ना मैडम, उसमें तो विनोद मेहता का भी नाम बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि 7-11 कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज़ पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-11 कंपनी यानी कौन। अब वो कागज़ पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। मैडम, इतने सालों से, इतने महीनों से ये काम रुका हुआ है, क्या आपके जो मुख्यमंत्री थे, अभी फिलहाल में जो मुख्यमंत्री है, वो इन सब चीजों से क्या अनजान है? आपने उनको अनजान रखा? कभी ये बताया नहीं कि आपके पार्टी के नेता ने यहाँ पे इस तरीके की हरकत की?
नहीं, देखिए अभी बताएँगे, क्योंकि ये अधिकारियों ने हमें अभी-अभी बताया है कि इस तरह से हमें रुकावट आ रही है। इतने समय से आप देख रहे हैं कि कहीं काम आप बना नहीं हुआ नहीं, काम देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे मगर नहीं हुआ, इसलिए हम तक हम बताया। तक बात उन्होंने आई। दो मैं चार वही मीटिंग बोल उनके रही हूँ पास कि इतना उनके काम साथ अगर कर हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगला कदम तुरंत देखो कि क्या होगा अगला कदम। जल्दी से जल्दी वो रास्ता खोलने का वही अगला कदम होगा। एक्विजिशन सर आयुक्त सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, मनपा की परमिशन नहीं है और सरकारी कामकाज रोका गया है, नगर पालिका मूक दर्शक बन के बैठी है। देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एमएमआरडीए का जो नियोजन है, उसके तहत जो पाइपलाइन का काम करना है, उस काम के बारे में जो भी दिक्कत आएगी उसको दूर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इस दूर करने के लिए बहुत बार जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप है, उनका सपोर्ट लेना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मीरा भाईंदर शहर के दोनों आमदार महोदय, इन सबका सपोर्ट लेके शहर को पानी ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के लिए हम यहाँ सब आए हैं। थैंक यू। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़। इस वक्त हम चाइना बीच पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ में मीरा भाईंदर के दो विधायक यानी गीता जैन और प्रताप सरनाइक, साथ में महानगर पालिका मनपा आयुक्त संजय काटकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते एक सूर्या डैम प्रकल्प का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। आज उस काम को काफ़ी समय हो गए हैं और इसमें जो रुकावटें आ रही है, तो सबसे बड़ी रुकावटें यहाँ पर आमदार द्वारा बताई जा रही है कि 7-Eleven कंपनी सबसे बड़ी रुकावट है। आज अगर इसका काम रुका है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी 7-Eleven कंपनी की है। और मीरा भाईंदर शहर में ये किसी को नहीं ऐसा है कि नहीं मालूम कि 7-Eleven कंपनी का ओनर कौन है, मालिक कौन है, किसकी कंपनी है, वो पॉलिटिकल नेता कौन है। क्या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन या यहाँ की प्रशासन इतनी कमज़ोर है कि इस नेता के ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है और ना ही इस कार्य को पूरा करने के लिए ये लोग कोई प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण मोरे के साथ मैं शकील अहमद, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.